हेलो, हाय। आज हम आरआरबी ग्रुप डी जो आने वाले एग्जाम है उसके लिए मॉक टेस्ट करा रहे हैं। ओनली इसमें मैथमेटिक्स क्वेश्चन होंगे, लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं पेपर में। और ये पिछले ईयर जो एग्जाम हुए हैं उनके क्वेश्चन है, आज हम सॉल्व करा रहे हैं। और 30 से ज़्यादा भी हो सकते हैं और 30 से कम भी होते हैं, एग्जाम में कोई फिक्स नहीं है। क्या वर्गमूल निकाल रहे हैं तो क्या है 10 प्लस ये कितने का होता है 25 उसका कितने होता है 5 का होता है। और ये कोष्टक 12 7 49 किसका होगा 7 का होता है माइनस के साथ ये वर्गमूल। तो ये क्या वर्गमूल 15 और इंटू ये घटा दे तो कितने बचे 5। ये वर्गमूल में इसलिए रूल लगा के वर्गमूल है तो कितना है रूट 75। रूट 75 का 25 इंटू 3 25 दिया 75 तो 5 बाहर लेकर आएंगे और रूट में 3 अंदर रहेंगे तो क्या है ये आंसर हो गया। और इनको सरलीकृत करें तो ये क्या है ए स्क्वायर प्लस ए माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला होता है एक बार जोड़ लो और एक बार घटा लो। तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक बार जोड़ देंगे इन्हें और एक बार घटा देंगे, ठीक जाएगा रूट में जाएगा। तो इन्हें जोड़ेंगे तो इन्हें आएगा 0.81 और इंटू इन्हें घटा देंगे तो 0.49। तो इसे बाहर निकाल लेंगे तो कितना लगेगा रूट से बाहर निकालेंगे तो 0.9 इंटू 49 कितने का होता है 0.7 का। इन्होंने गुना कर देंगे तो कितना आएगा 63 पॉइंट कितने 2 बार है तो 2 बार पॉइंट 2 बार लगा देंगे 1 2 2 बार तो 2 बार लगा देंगे। कौन सा ये है इसे सरलीकृत करें हल करें इसे। इनको जोड़ लेंगे तो 6 और 4 10 की 0 आंसर बची 1 8 8 1 9 10 उसकी 0 आंसर बची 1 और 8 और 1 9 9 10 की 0 आंसर बची 1 और 8 और 1 9 9 10 की 0 आंसर बची 1 और फिर उसके 1 और 1 2 पॉइंट 1 2 2 बार पॉइंट है तो पॉइंट 2 बार लगा देंगे। ये क्यू दे रखा है तो इसमें ये 2 हटा देंगे 0। ये क्यू दे क्या दे रखा है क्यू दे रखा है ये 125 का होता है। ये इसे 5 इंटू 5 लिख देंगे और 12 दूनी 24.1 लगा देंगे प्लस ये x लगा लेंगे इससे काट देंगे 5 चौका 20 फिर 5 से 5 उठे 40 फिर 5 कैसे भाग देंगे 5 से कम 5 कितना बचेगा 3 5 के 3 ये हो गया। इसमें कितना है 2.4 प्लस x इधर ले जाएंगे इसे इधर ले जाएंगे तो 1.6 माइनस के 2.4 बराबर x। इसमें से घटा देंगे तो माइनस के कितना बचेगा पॉइंट माइनस के माइनस 0.1। ओके ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 x का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन देखा है यहाँ x की पावर या क्या कौन सी पावर आएगी तो 2 पे पावर 3 और 3 पे पावर 4 और ये गया 80। ये क्या भाग दे रहा है ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है। बोर्ड मास में क्या होता है पहला भाग करते हैं फिर गुणा करते हैं फिर प्लस करते हैं फिर माइनस करते हैं। तो इसका इसमें भाग देंगे तो 15 सत्ते 105 और फिर होता है 15 दूनी 30 तो ये कितना आएगा फैक्टर कर देंगे 18 चक 72 ये 9 दूनी 18 इंटू 2 ये कितना 4। तो इसमें करेंगे 3 इंटू 3 और प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 तो ये 2 पे पावर कितनी आ गई 3 और 3 पे पावर कितनी आ गई 2 और 3 पे पावर 4 और 3 पे पावर 2 ये कितना है 3 पे पावर 3 इंटू 3 पे पावर 4 इंटू 3 पे पावर 2 इंटू 3 पे पावर 2 पे पावर 3। तो पावर क्या आती है गुणा में पावर जुड़ जाती है तो 3 पे पावर 4 और 3 6 और 3 और 3 2 पे पावर 6 तो इन दोनों गुणा कर देंगे तो 6 पे पावर 6 तो 6 पे पावर 6 से 6 कट जाएंगे तो x बराबर कितना आएगा 6 तो कितना आएगा 6। दो छात्र एक परीक्षा में शामिल होते हैं उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 22 अंक अधिक प्राप्त किए। कितने किए 22 अंक अधिक प्राप्त किए और उसका प्राप्तांक उनके प्राप्तांकों के योग का 55% है तो उनके प्राप्तांक क्या है। तो ऐसे ना जल्दी करने का तरीका समझिए ऑप्शन डालो। ऑप्शन कौन से पहले देखो 22 अंक किससे ज्यादा है जैसे 121 में से 99 इससे 22 ज्यादा है इसे देखेंगे इसमें तो 22 ज्यादा है इसमें 22 ज्यादा नहीं है इसमें देखेंगे इसमें 22 ज्यादा है इसमें भी 22 ज्यादा है इसमें भी 22 ज्यादा है। अब क्या हम तो पहला वाला क्वेश्चन ले लेंगे 55%
तो उसका प्राप्तांक मतलब ये दो छात्र एक परीक्षा में शामिल, तो उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 22 अंक प्राप्त करे, उसका प्राप्तांक कौन सा वाला ये, तो उनके प्राप्तांकों के योग का कितने, योग का इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आएगा जी, 1 और 9, 10 की 0 अंक बची 1 और 2 और 9 कितना आएंगे 11 और 12 की 2 अंक बची 1 और 1 कितना आएंगे 2, और इनका 55% लगा के देखेंगे 55%, तो 0 से 0 फिर इन दोनों का गुणा कर देंगे तो 55 दूनी कितने 110, 10 की 0 अंक बची 11, 55 दूनी 110 और क्या कहते हैं 10 और 20 121 कितना है 121, 0 से 0 नीचे वाले 0 से 0 फिर कितना 21% आएगा, मालूम कर लीजिए 21 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो ये कितना होता है, ये 5 का स्क्वायर होता है, ये कितना होता है 5 इंटू 5, ये कितना होगा ऊपर 5 नीचे 5, ये कितना होगा 1/5, तो 5 से 5 काटा तो 1 आ गया 25, ये 25 हो जाएगा, ये कितना आ रहा 5 आ रहा है, इसका इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा 0.2, तो ये सबसे क्या छोटी है, ये सबसे छोटी है। क्वेश्चन नंबर 7, 5 संख्याओं का योग 155, 5 संख्याओं का योग 555 है, तो पहली दो संख्याओं का औसत 75 है और तीसरी संख्या 115 है, तो अंतिम दो संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 5 संख्याओं का योग कितना है 55, 555, पहली दो संख्याओं का औसत कितना रहता है, दो संख्याओं का औसत 75, औसत 75 दूनी 150, कितना है 75 दूनी 150, यहाँ कितने करेंगे 150, और तीसरी संख्या कौन सी करेंगे 115, तो 115 इसमें जोड़ लेंगे तो दो संख्या ये हो गई एक, और तीसरी संख्या ये हो गई, और अंतिम दो संख्या तो इसमें क्या करेंगे इसे घटा देंगे, तो पहले ये जोड़ देंगे तो कितना है 5 और प्लस 1 6 और प्लस 2, तो 2 6 5 घटा देंगे 0, 15 15 6 के तो 9 4 में 2, तो ये दो संख्याएं तो दो संख्या को औसत निकाल देंगे तो क्या करेंगे 290 में भाग दे देंगे 2 का, तो कितना है 2 और प्लस के 4 8 प्लस के 5, तो ये जाएगा आंसर 145, दो संख्याओं का औसत कितना होगा 145। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 40 20 45 40 35 25 30 और x का औसत 35 है तो x का मान निकालिए, तो x का पहले क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 में गुणा कर देंगे 35 गुणा 8 तो 8 पंजे 40 40 की 0 में 4 8 के 8 चौक 24 24 और 4 28 कितने 280, इनको सबको जोड़ लेंगे 40 और 20 60 60 और 40 100 100 और 130 कितने 100 और 30 130 और 30 और 30 190 190 और 45 कितने हो गए 235, कितने आ गए 235, इसमें क्या करेंगे 235 माइनस कर देंगे 10 में तो 5 गए तो 5 बचे जाएंगे 7 7 में थे 3 गए तो कितने बचे 4, तो कितना आ गया 45, तो गया आंसर गया 45। एक बगीचे में 6000 पौधे हैं और 6% पौधे आम के हैं और 3% सेब के हैं, अन्य पौधों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, तो कितने 6000 का 6% निकालेंगे तो नीचे 100 0 से 0 0 0 करेंगे 36 360, ऐसे 3% निकालेंगे 6 का, तो इसमें 2 जीरो पहले काम कर देंगे तो इसमें क्या है 36 18 तो कितना है 180, तो ये जोड़ देंगे 36 18 180 तो 0 और 8 और 6 कितने 14 4 1 और 3 और 1 4 1 5, तो कितना है 5, और 6000 में से घटा देंगे 6000 में से 0 0 0 6000 में से घटा देंगे तो 5 4 0 और 0 से 0 और 10 10 में 4 गए तो कितने बचे 6 9 9 में तो 5 गए तो कितने बचे 4 रहेंगे 5, तो क्या है आंसर ये फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, तीन संख्याएं 2 3 4 के अनुपात में हैं, यदि उनके वर्गों का योग 2349 है तो वे संख्याएं कौन सी हैं, वर्गों का
योग, वर्गों का योग। तो इनको क्या गणक करने पड़ेंगे। पहले इसमें क्या, सबसे पहले इसमें x मान के ही करें। जैसे कि 2x प्लस 3x इसका स्क्वायर प्लस 4x इसका स्क्वायर बराबर कितने का है 249 है 2349। इससे दो करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर 2349। इनको जोड़ लेंगे 4 और 9, 9 और 16 25, 25 और 29 स्क्वायर भाई क्या है 29 है। कितना 2 3 4 9 29 नीचे लिख देंगे। ये 29 तरह जाएंगे नीचे जाएंगे 29 से इसे काट देंगे तो 29 एवं 29 अट्टे कितना 29 अट्टे 32 29 अट्टे होते हैं 232 कितने बचे 2 तो क्या 49 29 एवं 29 तो x बराबर कितना आएगा x बराबर आ गया 9। जी क्या है 9 को स्क्वायर होता है x बराबर 9 आ गया तो 9 का इसमें गुणा कर देंगे तो 9 एकम 9 9 दूनी 18 9 तिया 27 9 तिया कितने 27 और 9 चौक 36 तो कौन सा है तो इनमें से कोई नहीं। तो ये क्रियाई संख्या। एक वस्तु बनाने की लागत को 3 4 और 2 के अनुपात में सामग्री श्रम और ओवरहेड्स में बांटा गया। यदि सामग्री की लागत 33.60 रुपए है तो वस्तु की लागत ज्ञात करें। तो कितने रुपए की है सामग्री और श्रम और ओवरहेड्स। तो सामग्री कितनी है 3 तो 3 बराबर ये तो 3 से इसे काट देंगे 3 में इसे भाग दे देंगे ये वाला 3 इसमें क्योंकि सामग्री 3 से ये सामग्री 3 से भाग दे देंगे इसमें 3 एकम 3 यानी यार पॉइंट 3 दूनी 60 तो ये क्या 1 बराबर है 11.30। तो क्या करा था फिर आगे तो वस्तु की लागत ज्ञात करें। तो वस्तु की लागत क्या करते हैं जोड़ देंगे 3 और 4 7 7 तो 9 9 का 1 बराबर जे तो 9 का इसमें गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 0 9 दूनी 18 8 10 बची 1 9 एकम 9 10 0 बची 1 9 एकम 9 10 पॉइंट 2 बार तो कितना आए ऑप्शन ही नहीं ये तो यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आ चुके हैं। राहुल और रवि की आयु का अनुपात 3 और 4 है। 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का नया अनुपात 4 और 5 हो जाता है। तो वर्तमान में रवि की आयु क्या है वर्तमान में रवि कितने साल का है तो क्या लगाएंगे पहले 3 और अनुपात 4 दे रखा है 6 वर्ष के बाद तो प्लस 6 नया अनुपात 4 अनुपात 5 इसका इसमें मल्टीप्लाई इसका इसमें मल्टीप्लाई 5 किया 15 4 चौक 16 इन दोनों क्या करेंगे माइनस कर देंगे क्या कर देंगे माइनस 16 में तो 15 गए तो कितने बचे 1 बराबर लिख देंगे। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे 5 के 30 6 चौक 24 कितना 6 चौक 24 तो इन दोनों को माइनस कर देंगे 20 में से 24 गए तो कितने बचे 6 1 बराबर कितना आ गया 6 1 बराबर 6 आ गया तो इसमें 6 का इसमें गुणा कर देंगे कितना आएगा 18 6 किया 18 6 चौक 24 3 गुणा 6 यहाँ कितना है 6 गुणा 4 तो रवि जी कौन सी है रवि की जी कौन सी है रवि की तो रवि की कितनी है 24 तो 24 रवि की पूछिए ना रवि की पूछिए और राहुल की पूछिए तो कितने आगे 18 675 को सबसे छोटी किस संख्या से गुणा किया जाए ताकि उत्तर के रूप में पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। क्या पूर्ण घन क्या होता है जैसे 3 पे पावर 3 कितना होता है 27 और 2 पे पावर 3 कितना होता है 8 ये क्या होता है घन होता है। तो इसके बाद में क्या कहना है सबसे छोटी संख्या प्राप्त हो जाए सबसे छोटी संख्या से गुणा किया जाए सबसे छोटी संख्या बोली इसमें तो इसमें सबसे छोटी कौन सी है 3 का इसमें गुणा करके देखेंगे और 3 से नहीं बनना होगा किसी का तो फिर 5 से चेक करेंगे तो 5 से ये शॉर्ट तरीका है 5 से चेक करेंगे तो 7 प्लस 5 5 5 25 की 5 आगे बची 2 7 5 35 35 और 2 37 आगे बची 3 7 5 के 30 33 तो ये किसका होता है ये 15 का
क्यू होता है। तुम्हें क्यू याद है? 1 से लेकर 50 तक तो तुम्हें स्क्वायर याद होने चाहिए, और 2 से लेकर 20 तक तो तुम्हें क्यू याद होनी चाहिए। ये तो मतलब मैथ पढ़ना चाहते हो तो। और 2 से लेकर 20 तक तो टेबल आनी ही चाहिए, और ज़्यादा तुम्हारी मर्जी है, तुम सीखना चाहते हो तो। और दूसरे तरीका से कैसे करेंगे इसे, जब तुम्हें विदाउट ऑप्शन की करना हो तो इसके करेंगे पहले फैक्टर। तो 600 इसमें भाग दे देंगे कि 25 फैक्टर में 25 तो गुणा करेंगे 25 से कम 25, 25 दूनी 50 तो कितना बचा? 25 में 50 तो 70, 5 होता है 25 तो 25 तो 25 25 छिक्के 150, 25 सत्ते 175 तो कितना आ गया? जी कितने का था? 5 पे पावर 2 इंटू 27 कितना होगा? 3 पे पावर 3। तो धन क्या होता है? धन वो होता है जिसपे पावर 3 होती है। तो ये तो कंप्लीट है, ये अनकंप्लीट है, तो कितना? 1 5 की जरूरत है, तो इसलिए 5 क्या होगा? आंसर होगा। ये आंसर नहीं होगा, कितना होगा? 5 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, 3 बॉक्स का वजन 4, 5 और 11 किलोग्राम है। निम्नलिखित में से कौन सा इन बॉक्सों के किसी भी संयोजन का कुल वजन किलोग्राम नहीं हो सकता? नहीं हो सकता पूछा है। मिस्टेक यही होती है सबसे ज्यादा, लास्ट में पढ़ते ही नहीं क्या पूछा है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इस पर ज्यादा ध्यान दें। 3 बॉक्सों का वजन कितना रखा है? 4, 5 और 11 किलोग्राम। संयोजन नहीं हो सकता मतलब इन्हें जोड़कर नहीं बन सकता। 4 और 5 9 बन सकते हैं, 5 और 11 16 बन सकते हैं, तो 16 है तो 16 बन सकता है, ये बन सकता है। और कितना बना? 4 5 9 9 और 11 कितने आएंगे? 20 तो 20 भी बन सकता है। और 17 बन सकता है इसमें से? 17 नहीं बनेगा। 15 4 और 11 जोड़ेंगे तो 15 बनना है, ये नहीं बनना। तो कौन सा आंसर है? आंसर राइट यही है, 17 नहीं बन सकते, इन्हें जोड़ेंगे तो 17 नहीं बनेगा। अरे 1 माइनस के साइन ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के कॉस ए का होल स्क्वायर और 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर किसके बराबर हो सकता है? तो क्या करेंगे इसमें? फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा वाला? a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो कौन लगा भाई? a का स्क्वायर करेंगे तो एक ही रहेगा, प्लस इसका करेंगे तो क्या आएगा? साइन a स्क्वायर प्लस इसका करेंगे 2 तो साइन 2a प्लस इसे बोलेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन स्क्वायर a प्लस इसमें लगेंगे माइनस 1 दे रखा है तो कॉस स्क्वायर a प्लस आएगा माइनस के 2 कॉस स्क्वायर a कॉस स्क्वायर प्लस यहाँ लगाएंगे तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस 2 कॉस स्क्वायर a इन्हें इसका नहीं है। 1 2 3 और 1 4 तो कितने आगे? 4 प्लस साइन 2 साइन a और 2 साइन इसका नहीं 2 साइन a और माइनस कॉस a और कॉस 2a। ये माइनस यहाँ माइनस आएगा, माइनस आएगा क्यों? ये माइनस है इसलिए माइनस आएगा, और प्लस ये रखा प्लस माइनस रखा कॉस, ये माइनस आएगा, ये प्लस तो प्लस आएगा यहाँ पर। तो ये क्या होगा? ये इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, तो ये क्या आएगा? ये एक तो ये बचा साइन, तो साइन स्क्वायर a और साइन स्क्वायर a देखो प्लस साइन स्क्वायर a कॉस प्लस कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a तो 4 प्लस तो 2 साइन स्क्वायर a प्लस 2 कॉस स्क्वायर a। तो यहाँ से क्या करेंगे?
2 कॉमन ले लेंगे तो कितना आएगा 4 प्लस यहाँ 2 कॉमन ले लिया तो 2 अंदर क्या बचा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, इसका मान होता है ए। तो यहाँ 4 प्लस एक इसमें गुणा करते हैं तो 2 4 प्लस 2 कितने हो गए 6। तो आंसर कितना आ गया 6। क्वेश्चन नंबर 20, एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमश 53 और 68 सेमी है और समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी है 16 सेंटीमीटर है। समलंब का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, समलंब का एरिया ज्ञात कीजिए। तो समलंब का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, समलंब का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई, कितने होते हैं ऊंचाई। तो क्या 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं की लंबाई कितनी 53 और 68 इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ लेंगे। तो जोड़ लेंगे तो कितना होगा जी 53 प्लस 68 8 8 और 3 11 11 की 1 बची 1 अब 6 5 11 12 इंटू ऊंचाई करेंगे बीच की समान दूरी कितनी है 16 क्या करेंगे यहाँ 16। तो इससे इसे काट देंगे 8 बार 8 का इसमें क्या कर देंगे गुणा कर देंगे तो 8 एकम 8 बार 12 96 तो क्या 968 वर्ग सेमी। एक त्रिभुज के एक कोण और दूसरे कोण के 2 गुने का योग कितना है 180 है। तो यह कौन सा त्रिभुज होगा, तो एक कोण और एक दूसरे कोण के 2 गुना, दूसरे कोण का 2 गुना तो कितना है प्लस बराबर 180 जगह 3x 3x से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 60 x बराबर कितना आएगा जी 60। तो कौन सा होगा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी 2 भुजाएं क्या होते हैं समान होती है। जैसे यहाँ a तो ये a 2 भुजाएं समान होते हैं समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण क्या होता है, अधिक कोण होता है 90 से और 180 के बीच में होता है कोण, उसे अधिक कोण कहते हैं। और न्यून कोण कौन सा होता है 0 से 90 के बीच में होता है उसे न्यून कोण कहते हैं। समकोण कौन सा होता है ये 90 का कोण बनता है यहाँ पे कौन सा होता है ये ऐसा गया तो ये यहाँ 90 का होता है तो ये कहते हैं समकोण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, 1000 रुपए की एक ऋण को 2 भागों में इस तरह उधार दिया जाता है, अलग अलग लोगों को दे रहा है कि एक भाग पर 5 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज की दर से मिलने वाला सालाना ब्याज और दूसरे भाग पर 4 वर्षों में 12.5% वार्षिक ब्याज दर से मिलने वाला सालाना ब्याज के बराबर है। तो 12.5% ब्याज दर पर गिरी राशि बताइए कितनी है। तो क्या है सालाना क्या है बराबर है तो 5 इसमें गुणा कर देंगे तो कितना है 5 तो 10 में गुणा कर देंगे तो कितना है 50% बराबर 4 और 12.5% में गुणा करेंगे तो कितना आएगा ये भी 50 आएगा 50%। 12 चौक 48 और 50% से परसेंट रहेगी तो 50 से 50 कट जाएंगे तो 1:1 तो कितना आ गया 2 से इसे काट देंगे तो कितना 2 से 1000 काट देंगे तो कितना आएगा 500। तो 500 इस पे लगाए उसने 500 इस पे लगाए तो कितना आया 500। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 10 है। यदि संख्या में 18 जोड़ा जाता है तो अंक पलट जाते हैं। तो संख्या क्या है 2 अंकों की संख्या का योग कितना 10 है। तो पहले चेक करेंगे ऑप्शन से तो 10 कौन से बने 6 और 4 ये भी 10 बनना है और 7 और 2 9 ये गलत हो रहा ये 9 10 नहीं बनना 3 और 10 ये भी 10 बनना है और 6 और 2 8 ये नहीं बनना। तो कौन सी बननी ये 2 बननी है।
तो क्या करा, यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाता है तो 46 इंटू 18 जोड़ेंगे तो 44 तो 1 5 और 6, तो संख्या क्या हुई, पलट गई। ये कहते हैं 46 तो कितना बनेंगे 64, तो क्या संख्या पलट गई। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ये सही। क्वेश्चन नंबर 24, विरोध धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी 4 घंटे में तय कर सकता है और वापसी में वही दूरी 6 घंटे में तय कर सकता है। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थिर चल में विनोद की गति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ x प्लस बाय, x क्या है, नाव जो चलती है अपनी गति से, या हम तैरते हैं तो वो हमारी चाल, और बाई क्या है, ये नदी का प्रवाह मतलब बहती है जो नदी, उसे कहते हैं ये बाई है। अब क्या है, जब एक ही दिशा में जा रहे हैं तो जुड़ जाती है, विपरीत दिशा में जाते हैं तो माइनस हो जाती है। तो x माइनस के बाई, ये विपरीत दिशा में आती है जब, तो विरोध धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी 4 घंटे में तय करता है। कितने करता है, 4 घंटे बराबर 4 ले लेंगे, और वापसी में वही दूरी 6 घंटे में, तो वापस आ रहा हो तो विपरीत होगी, तो कितनी 6 ले लेंगे, तो ये कट जाएगी। कितने पहले 2 से काट देंगे, कितना 2/3। x का मान और y का मान, x का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 5, और y का मान निकालने के लिए इन दोनों को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। 3 में से 5 गए तो 3 में से 2 गए तो कितना बचा 1, तो 1 दिख रहा है। अब क्या करेंगे, जी मैंने क्या बाई क्या बताई थी, जो प्रवाह मतलब नदी की गति, यदि धारा की गति कितनी रहेगी 3 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की गति में धारा की बताएगी तो बाई क्या बताए थे, धारा की गति, तो बाई बराबर कितना 1, तो 1 बराबर कितना है 3, तो 1 बराबर कितना रखता है 3, तो 5 बराबर कितना होगा, 1 बराबर 5 बराबर इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा 15, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रभात ने 12 दिनों में, क्वेश्चन नंबर 25, प्रभात ने 12 दिनों में कार्य का 1/2 हिस्सा पूरा किया जाता है। प्रभात ने 12 दिनों में कार्य का 1/2 हिस्सा पूरा कर दिया। संतोष शेष कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 12 दिनों में कितना करता है वो 1/2, मतलब आधा काम कर देता है 12 दिनों में, आधा काम करता है 12 दिनों में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा 24 दिन में। कितने दिन में 24 दिन में। तो ये प्रभात क्या कि 24 दिन में पूरा काम कर देगा। अगर संतोष शेष काम, तो 1/2 मतलब आधा काम किसने कर दिया, प्रभात ने, और शेष तो आधा काम कर दिया, तो आधा तो शेष कितना बचा, आधा ही बचा। तो कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। तो आधा काम कितने दिन में करता है संतोष, 6 दिन में। आधा काम 6 दिन में, तो पूरा काम 12 दिन में। तो संतोष तो मतलब एस, तो संतोष कितने दिन में करेगा 12 दिन में। तो क्या कह रहा है ये, वे दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर जो क्या प्रभाव, पी से आगे प्रभाव, तो दोनों मिलकर पी से, तो पी कितना है 24, इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम कितना है 24, तो 12 से 12 दूनी 24, 12 का 12, इन दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो कितना है 3 से 3 8 24, तो कितने दिन में कर देंगे 8 दिन में दोनों मिलकर काम को समाप्त कर देंगे। तो पी कितना है 24, इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम कितना है 24, तो 12 से 12 दूनी 24, 12 का 12, इन दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो कितना है 3 से 3 8 24, तो कितने दिन में कर देंगे 8 दिन में दोनों मिलकर काम को समाप्त कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 27, 2 ट्रेनें, क्या आ गई ट्रेन, और ट्रेन का क्वेश्चन ना आए रेलवे में, ये तो हो ही नहीं सकता। 2 ट्रेन एक्स और वाई क्रमश 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से ए और बी तक यात्रा करती हैं। यदि एक्स यात्रा में वाई से 1 घंटा अधिक लेती है तो ए और बी के बीच की दूरी क्या है।
तो इसे करने के लिए क्या बचे दूरी, तो d बराबर x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, और यहाँ क्या आता है t। यदि घंटा टाइम में क्या हो डिफरेंट हो तो यहाँ क्या लेंगे माइनस लेंगे, अभी टाइम में डिफरेंट ना हो तो प्लस लेते हैं। तो यदि x यात्रा में y से 1 घंटा अधिक लेती है तो अधिक लेते हैं मतलब डिफरेंट है, तो क्या लेंगे यहाँ पे माइनस लेंगे, क्या लेंगे माइनस, तो यहाँ माइनस लेंगे। x कितनी रहती है 80 इंटू 90, 4 से 10, 80 में 90 गए तो कितने बचे 10 इंटू टाइम कितना लगा 1 घंटा, तो 1 इससे 0 से 0 काटेंगे तो 8 ना 72, कितने आ गए 72 से 0, तो 720 किलोमीटर दूरी गई, 700 किलोमीटर प्रति 700 किलोमीटर दूरी। एक कार 20%, क्वेश्चन नंबर 28, एक कार 20% के लाभ पर बेची गई, यदि वह 50,000 रुपए अधिक में बिकी होती तो लाभ 20% होता, तो कार का क्रय मूल्य क्या है। एक कार 20% के लाभ पर बेची गई, यदि वह 50,000 रुपए अधिक से में बेची गई होती तो 20% का लाभ होता। पहले कितनी बेची 20% में, फिर कितनी बेची 25% में, तो कितने का अंतर आ रहा है 5%, तो 5% बराबर 50,000, कितना आया 50,000, तो 5 से 5 काट देंगे तो कितना आएगा 10,000, फिर 1% बराबर 10,000, तो 100% बराबर कितना आएगा 10 लाख, कितना आ गया 10 लाख, कितना है 10 लाख। क्वेश्चन नंबर 29, प्लीज सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, बहुत मेहनत लगती है इसे बनाने में मॉक टेस्ट को, और आगे भी तुम चाहते हो कि मैं ऐसे मॉक टेस्ट तुम्हारे लाता हूँ। ये प्रीवियस ईयर जो पहले क्वेश्चन हो चुके हैं पेपर में आ चुके हैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, नए नहीं है। तो मैं चाहते तो मैं और क्वेश्चन लेके आऊँ ऐसा और मॉक टेस्ट कराऊँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, बस ठीक। एक क्वेश्चन नंबर 29, x प्लस के बना पड़ेंगे, x बराबर 6 दिया है तो 2x माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 3 का मान क्या होगा। तो क्या करेंगे इसका इसमें गुणा कर देंगे तो क्या है x स्क्वायर प्लस 1 बराबर नीचे वाला इसमें चला जाएगा 6x, तो इसे करेंगे तो इससे क्या आ जाएगा 2x अपॉन में ये 3x और ये 3, तो 3x स्क्वायर प्लस 3 माइनस के 4x, इसमें क्या 3 कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 4x और तो इसका मान कितना रखा है x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1 कितना 6 रखा है, 3 इंटू 6x माइनस के 4x, तो 6 किया 18x माइनस के 4x, इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा 14, कितना बचेगा 14x, तो यहाँ ऊपर कितना लगेगा 2x अपॉन 14x, x से x उठ गया तो 4 दूनी 14, तो कितना है 2 दूनी 2 7 14, तो कितना आएगा 1/7। क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट, दो संख्याएं 130 और 364 हैं, उनका लघुत्तम समावर्तक 1820 मतलब 1820 है, तो महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो क्या होता है LCM इंटू HCF बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो दो संख्याएं कौन सी है 130, पहली संख्या कौन सी दे रखी है 130, दूसरी संख्या कौन सी दे रखी है 364, और उनका लघुत्तम समावर्तक एलसीएम कितना रखता है 1820 इंटू महत्तम समावर्तक मतलब एचसीएफ निकालना है, तो एक्स लिख देंगे यहाँ पे 0 से 0 13 13 कम 13 13 26 13 कम 13, तो कितना बचा 5 13 चौक 52 13 चौक 52, अब 4 से इसे काट देंगे 4 14 14 कम 14 14 दूनी 28 28, तो कितना बचे अब 14 दूनी 28 और 8 और 14 14 70 14 लिखे 84 4 लिखे 84, कितना आ गया 26, आंसर आ गया 26। ओके बाय।
पूरे 30 क्वेश्चन करा दिए। और सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्त और फ्रेंड में, ग्रुप में डाल देना। ओके बाय।